हमारा विजिट बायला पंचायत में यहाँ पे आए। इससे पहले लोरन विजिट किया हमने और खास करके बायला पंचायत के साथ मोरबन और दड़ा में जो है हमारी 2 रोड्स का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। उसके लिए मैंने वहाँ के लोगों को मुबारकबाद दी और इस वक्त बायला में हम शेखाम मोहल्ला में हम खड़े हैं और उम्मीद यही है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही जो मोहल्ला गली शेखा से होते हुए ऊपर ज़ियारत तक रोड जाती है उसका भी प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह इसी महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर सैंक्शन होकर जो है उसका काम हम शुरू करवाएंगे। ये एक बड़ा फारफ्लंग एरिया है, लोगों की बहुत मुश्किलात हैं और पिछले लगभग 30 साल ये बायला पंचायत सुरनकोट के साथ रही और सुरनकोट के साथ 30 साल रहने के बावजूद यहाँ पे यहाँ पे सड़क थी, ना यहाँ पे बिजली थी, ना यहाँ पे पानी था। और जैसे ही डीडीसी का इलेक्शन 2020 में हुआ, ये पंचायत का पहली वोटिंग मंडी डीडीसी के साथ हुई और उसके बाद असेंबली सेशन में जो ये यहाँ पे जुड़ी तो उसके बाद हमने इसमें पहले एक नीचे से मेन रोड जो है वो शुरू की, जो मोहल्ला मीरा से होती हुई ऊपर बायला हाई स्कूल तक आराम से होते हुए पहुंची। और उससे पहले जो पुरानी रोड एक थी जिसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी उसको ब्लैक टॉप किया हमने और जो पिछली रोड हमारे नीचे हुई उसमें हाजी अजीज़ साहब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये इस गांव के रहने वाले हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में इनकी किसी की मैं समझता हूँ इनका तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हर एक इंसान जानता है और बड़ी ईमानदारी से ये अपना काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर है, साथ साथ दीनी काम भी करते हैं। मस्जिद मदरसा मैं खुद ज़ाती तौर पर इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, हर जगह लगे रहते हैं। आज भी जब हम यहाँ पहुँचे तो ये देख रहे थे यहाँ मस्जिद का लेंटर जो है वो कैसे पड़ रहा है, क्या हो रहा है। और जिस दिन लेंटर होगा उस दिन भी यहाँ आएंगे और हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, ताउन करते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब जो यहाँ के सरपंच है वो भी मेहनत करते हैं। गली शेखा का जो मेंबर है हमारा वो रहता तो हमेशा चुप है मगर काम अपने सारे करवा जाता है। और लंबरदार साहब भी जो है वो भी बड़े एक्टिव है यहाँ पे, उनकी भी बड़ी मेहनत है इस गांव में लोगों के लिए। रशीद साहब की बड़ी मेहनत है यहाँ पे और तमाम मैं कहूँगा पूरा इलाका जो है वो बेहतरीन काम यहाँ पे हो रहा है। अब इस पूरे गांव में सिर्फ कमी अगर मैं समझता हूँ तो एक तो शेखा गली से होते हुए ज़ियारत की रोड की है और एक इस पंचायत में नीचे जो हमारा खानों का मोहल्ला जो नीचे पड़ता है तो त्रिछल मरनोट रोड जो है उसकी हमें कमी। मैं इन सब से यही दुआ करूँगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, इन सबको यही कहूँगा कि ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमें वो हिम्मत दे ताकि अगला जो प्लान है गली शेखा वालों को तो मिले साथ में नीचे मरनोट त्रिशल को भी रोड जो है उसके साथ सैंक्शन हो जाए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि वो रोड भी ज़रूर यहाँ जल्द से जल्द सैंक्शन होगा और इस इलाके की तरक्की होगी। हाजी साहब और रज़ाक को जो थोड़ी बहुत रहती है, कहीं इनको लगता है कोई कमी रह गई है, ये फ़ौरन मुझे जो है वहाँ पे तलब कर देते और बुला के फ़ौरन जो है वहाँ पे अपनी काम की बात करते हैं। तो मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी ये होती है कि कोई आदमी जब काम करे। यहाँ हमने ये बाथरूम दिया लगभग 3 लाख रुपए का और जब रज़ाक ने ये बनाया तो इसे जब मुझे फ़ोटो भेजा तो मुझे दिल से बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार इसने काम ग्राउंड पे किया, वरना इस बाथरूम के साथ साथ 15 बाथरूम और सैंक्शन हुए और 15 में से सिर्फ 6 ही बने अभी तक, बाकी जो 9 हैं उनका काम अभी चल रहा है। कंप्लीट वो भी होंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ी सी स्पीड कम है। यही मैं कहता हूँ किसी भी इलाके की अगर तरक्की करनी है तो मकामी वहाँ का जो नुमाइंदा है वो वहाँ पे होना चाहिए।
हाजी साहब को अब हम और भी 5-6 पंचायतों में ले जा रहे हैं। अगली बार इनको वहाँ पे हम जो है साथ ले जाएंगे और इनकी जो खिदमात हैं वहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आखिर में तमाम अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का और ख़ास करके हाजी अब्दुल अजीज़ साहब का शुक्रगुज़ार कि अपने बिज़ी शेड्यूल में वो यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ मातमदारी है, कुछ मौतें भी हुई हैं, उनके लिए भी दुआ हमने की कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और यही उम्मीद करूँगा कि अगली बार गली शेखा में ट्रैक्टर के पीछे पीछे एक कार भी आए और ये जो मेंबर है उसको फ्रंट सीट पे बिठाएंगे, क्योंकि जब ज़मीन की कमी अगर हुई तो वो फिर मेंबर का कसूर होगा और फिर मेंबर मेरे हाथों से जो है वो बच नहीं पाएगा। सड़क की जिम्मेदारी मेरी, ज़मीन की जिम्मेदारी इसकी और सरपंच, ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम रोड बनाएंगे। आखिर में तमाम हज़रात का शुक्रिया।